आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शो 2.0। आई एम योर होस्ट आलिया विद ब्रेकिंग बैरियर्स। जब आपको ये पता चले कि एक मूवी आई है और उस मूवी में ये दिखाया गया है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ कैसे अपने एजेंट्स पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड भेजती है, वहाँ पर घुसाती है और फिर वो वहाँ पर रहकर अपना काम करते हैं, यानी अपने मिशंस अंजाम देते हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि इस फिल्म के अंदर पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े गैंगस्टर्स के रोल प्ले किए हैं इंडिया के कमाल के एक्टर्स ने। तो भला कौन होगा जो ये मूवी ना देखना चाहेगा? हम तो ज़रूर देखना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले कि आप ये मूवी देखें, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो चलें इसका कुछ रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। पाकिस्तान में तो मूवी बैन हो जाएगी। खैर, पाकिस्तान में क्या, इससे पहले मूवी चलती है, इससे पहले भी तो इंडिया की मूवी पाकिस्तान में नहीं चल रही, तो फिर ये कौन चलाएगा? ये भी नहीं चलेगी, और अगर चलनी भी होती तो मेरा ख्याल है ये बैन हो जाती। हालांकि अगर इस नुक्ते नज़र से देखा जाए कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि भाई देखें, हमारे मुल्क में जिस जगह देखो लोग मारे जा रहे हैं, तो ये इंडिया की एजेंसी करवा रही है सब कुछ। तो अगर आपने ये साबित करना है या आप इसकी कोशिश में लगे रहते हैं, तो फिर तो आपको चाहिए कि ये मूवी ज़रूर ही अपने मुल्क में चलने दें, कंट्री पाकिस्तान के अंदर ये मूवी चलाएं, ताकि आप तो इसको साबित कर सकते हैं। ये देखें जी, खुद उन्होंने मूवी बनाई है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनके एजेंट्स ने जो है हमारे मुल्क के अंदर घुस के कैसे कामयाब ऑपरेशंस किए हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तब भी ये मूवी वहाँ पे नहीं चलने की। अच्छा, सबसे पहले इसके बहुत सारे क्योंकि एंगल्स और सवालात हैं, इसलिए इस पर थोड़ा सा ज़रा हमें तफसील से बोलना पड़ेगा। एक तो ये कि जो मैंने ये कहा कि जो एक्टर्स ने कमाल कर छोड़ा है, एक तो ये कि इस मूवी को सब मूवीज़ की माँ कहा जा रहा है। वो क्यों? वो सब मूवीज़ कौन सी हैं? जैसे पठान है, एनिमल आई, और इसी तरह और कुछ मूवीज़ आई जिनका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस मूवी ने सब मूवीज़ की ड्यूरेशन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये मूवी कोई 3 घंटे से ज़्यादा की है। अब अंदाज़ा करें आप कि 3 घंटे की मूवी कौन देखेगा? लोग तो 2 घंटे की मूवी नहीं देखते। लेकिन अब जो नया ट्रेंड आ रहा है वो ये है कि मूवीज़ 3-3 4-4 घंटे की बना रहा है इंडिया। एक नए ट्रेंड को उन्होंने ट्रेंड बना दिया, वायरल कर दिया। इसके अंदर रणवीर सिंह ने जो रोल किया है वो है इंडिया के मेजर मोहित शर्मा का रोल। मेजर मोहित शर्मा जो कि बहुत ही एक डेडिकेटेड ऑफिसर थे, और बड़ा उनको शौक था जब उन्होंने फ़ौज ज्वाइन की। उनका जो मोहित शर्मा का जो रोल है उसको रणवीर सिंह ने प्ले किया है, जो एजेंट्स के साथ काम करते हैं। और ख़ास तौर पर जो मोहित शर्मा है वो कश्मीर में जो वहाँ पर जब जिहादी जो काम कर रहे हैं उनको कैसे मारते हैं, उनके खिलाफ कैसे काम करते हैं, ये सब दिखाया गया। अच्छा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि रणवीर सिंह को मात दे दी है अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना जो कि आप कभी फिल्मों में नज़र ही नहीं आते, वो दिल चाहता है कि बाद मैं अक्षय खन्ना को अब देखूंगी इस मूवी में। वो कह रहे हैं जी, अक्षय खन्ना का ते कोई मुकाबला ही नहीं है पायन। अक्षय खन्ना ने ते फट्टे चक देते ने, फट्टे चक देते ने ते पता नहीं क्या क्या कर दिया। अक्षय खन्ना ने किसका रोल किया आपको पता है? अक्षय खन्ना ने किया है रहमान डकैत का रोल। अब पाकिस्तानी बड़े अच्छे से जानते होंगे रहमान डकैत का नाम, मतलब नाम तो जानते होंगे, जैसे मुझे भी सिर्फ नाम ही पता है। मुझे नाम पता था, लेकिन मैंने कहा मुझे क्योंकि इसके ऊपर रिव्यू करना है तो मुझे ये देखना होगा कि रहमान डकैत कौन था। रहमान डकैत एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था पाकिस्तान का, और कराची का, लियारी का। वहाँ पर उसने अपने जो गैंग बनाया था उसके थ्रू जो अंडरवर्ल्ड में काम होते हैं उसको रोकना मुश्किल हो गया था। और उसके सामने फिर रियासत या गवर्नमेंट जो है वो लेकर आई थी असलम इकबाल। असलम इकबाल को गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट की तरफ से ये मिशन दिया गया था कि वो रहमान डकैत को वहाँ पर तोड़े और उसको पाकिस्तान के खिलाफ काम ना करने दे, या वहाँ पर जो वो बना रहा है गैंग्स और बच्चों को यूज़ कर रहा है, रियासत के खिलाफ कर रहा है, उसको रोका जाए। तो चुना कास्टिंग डायरेक्टर है वो बहुत ही कमाल है, बहुत ज़बरदस्त है कास्टिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर तो मुझे नहीं पता कमाल है या नहीं, मैं देखूंगी तो पता चलेगा, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना भाई बहुत ही अच्छा है। वो उसने ऐसे जमा के हर एक्टर के लिए, हर रोल के लिए जो रियल करेक्टर था, जो रियल एक्टर था, उसके लिए जो अब फिल्म में एक्टर लिया है ना वो एग्जैक्टली मिला कर लिया है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और रोल, बड़ा अहम रोल जो इसके अंदर है वो है अर्जुन रामपाल का। लेकिन अर्जुन रामपाल ने बहुत ही अच्छा रोल किया है।
किसका रोल किया? ओ माय गुडनेस! कहा जा रहा है कि अर्जुन रामपाल का, वैसे तो उसके अंदर नाम जो है वो शायद मेजर इकबाल है, लेकिन इन रियलिटी वो जो रोल है वो इलियास कश्मीरी का रोल है। इलियास कश्मीरी वो बहुत बड़ा ख़तरनाक दुनिया का मुजरिम था, जो कि उसामा बिन लादेन के बाद उसका सक्सेसर कहा जाता था कि वो बनेगा। उसको अमेरिकन ड्रोन्स के थ्रू मारा गया था। फिर कहा गया बच गया है, फिर किसी और तरह, लेकिन मारा गया। इलियास कश्मीरी जिसका नाम मुंबई अटैक्स में भी आता रहा, और जितने हमले और जिहादी जो हमले वहाँ पर होते रहे इंडिया के अंदर, उन सब में इलियास कश्मीरी का नाम आता था। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं अर्जुन रामपाल, और बहुत अमेजिंग। और इतना मिला कर लिया जब मैंने ये कैरेक्टर्स देखे, तो मुझे जो रियल पीपल थे, यानी रियल जो गैंगस्टर्स थे, उनके मुझे देखना पड़ा तस्वीरें खोल खोल के कि क्या कितना कितना मिल रहा है। अमेजिंग। मैंने कहा ना, जो कास्टिंग डायरेक्टर उसने तो कमाल का काम कर दिया। ये सब आप देख रहे हैं, बल्कि इसके अंदर तो मैंने यहाँ तक पढ़ा और सुना इंडिया के उसमें मीडिया में कि नबील गबूर जो अभी भी पॉलिटिशियन है एक उधर कराची के सिंध के, उनका भी कोई इसके अंदर कैरेक्टर किसी को बनाया गया, मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। लेकिन रिपोर्टेडली मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी मैंने बातें सुनी हैं। तो ये कहीं कहा जा रहा है कि भाई इसके अंदर जो गालियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा दी गई हैं। लूपहोल तो नहीं है, लेकिन अब ऐसी मूवी है, वायलेंस बेइंतहा दिखाए गए। वो कह रही है वो जो एनिमल में दिखाया गया था उससे भी कहीं ज़्यादा जो है इसके अंदर लड़ाई झगड़ा मार कुटाई और वायलेंस है। और फिर ये भी बात कही जा रही है कि इसके अंदर जो लैंग्वेज है, जो गालियाँ दी गई हैं, या उनका ख्याल नहीं रखा गया कि वो उस लहजे में दी जाएं जो कि पाकिस्तान में बोला जाता है। बहुत सारी जगहों पर जो एक्टर्स हैं वो भी जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है उनका, वो इंडिया से मिलता जुलता है। हिंदी का लगता है, उर्दू का नहीं लगता, या पंजाबी का नहीं लगता। देखिए वो तो हो भी नहीं सकता, वो तो आप फिर वॉइस ओवर करवाते किसी से, उसको उसके ऊपर डब करवाते कि जी कैसा बोलना है। किस किस हद तक हो सकता है? नहीं होता, हो सकता ना कहीं 3-4 घंटे की मूवी में कहीं ना कहीं तो वो झलक ही जाएगा ना वहाँ का एक्सेंट। कितनी देर तक आप वो बनाएंगे? ये बातें कही जा रही हैं। फिर इसी तरह और बहुत सारी कि वहाँ की जो एक आप कह लें कल्चरल नॉर्म्स हैं, या जो कल्चर वहाँ का दिखाया गया है। जिस तरह कि आपको याद होगा संजय लीला भंसाली की मूवी जो आई थी, जो उन्होंने वहाँ पे लाहौर के हीरा मंडी के उस पे एरिया पे बनाई थी, उसके ऊपर भी कहा गया था कि जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पर ऐसी नहीं थी, उन्होंने अपने वहाँ का कल्चर दिखाया, जबकि उस वक्त वहाँ का कल्चर कुछ और था। ऐसा था उसके अंदर। वो भी इस वजह से था कि जितनी भी रिसर्च कर लें आप, हू बहू हर चीज़ तो वैसे नहीं दिखा सकते अगर आप वहाँ पे रहने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ें चंद हैं। गाना एक ही जो है ना इसका, ना तो कारवां की तलाश है, ना वो ओहो हो कव्वाली। वो वैसे तो ये 70s की या 60s की कव्वाली है, और सुपर हिट कव्वाली थी इंडिया की, लेकिन उसी को अब जो है उन्होंने आप कह लें कि रीमिक्स किया है, या और नए तरीके से बनाया, और बहुत ही अमेजिंग। वो एक गाना और है ही नहीं, और कोई ज़्यादा म्यूज़िक उसके अंदर है ही नहीं, लेकिन वो एक गाना जो है वो सब पर भारी है। और उसके ऊपर जब वो चलता है तो 2-3 दफ़ा आप सुन सकते हैं उसको लगा लगा के, ऐसा है। बहुत ज़्यादा इसकी जो रिव्यूज़, यानी कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं सिनेमा हाउसेस से, उनसे पूछा जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है उनको देखने में। इंडिया में तो मज़ा आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो हमारी रॉ एजेंसी जो है वो किस तरीके से भेज रही है पाकिस्तान को, देखो क्या क्या किया हमने वहाँ पर जाकर। ऐते पाइन हुन पाकिस्तान जो बनाएगा मूवी, फिर तुहानू पता लगना है कि इन्होंने उत्थे जाके की किया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ही, लेकिन वो ये तो मान रहा है, ये तो सब एक्सेप्ट किया गया वहाँ पर। आप इसको अब डिनाई कैसे करेंगे? आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, कैसे कहेंगे आप तो खुद मान चुके हैं कि अभी भी वहाँ पे कई एक हलाकतें और जो जिहादियों की जगह जगह मरण बरत या वटेवर जो भी रखे हो रहा है, मर रहे हैं, वो जी आपका पड़ोसी करवा रहा है। आप तो खुद अपनी ज़ुबान से कहते हैं, तो उन्होंने मूवी बना दी, तो उसको आप कैसे आप रद्द करेंगे? आप नहीं कर सकते रद्द, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो जो है आप पहले ही इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में दिखानी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में क्या, जब पाकिस्तान कोई मूवी बनाए ऐसी कि जी ले हमने वहाँ पे यही किया, वो भी इंडिया में दिखा दें, तो दोनों तरफ दिखाएं। मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों तरफ के लोग क्या कहेंगे कि बहुत सारी सच्चाइयों को झूठ कहेंगे, और बहुत सारे झूठ को सच्चाई साबित करेंगे। ये होगा, और होता है, होता रहा है। इससे नहीं डरना चाहिए, मूवी दिखाएं आप, लोगों को पता चले भाई ऐसे ऐसे। अच्छा मैं आपको कुछ अगर कोई नाम शाम रह गए भाई में, हाँ जी, ये जो प्रोफेसर असलम, नहीं प्रोफेसर नहीं, ये जो ऑफिसर असलम
का नाम है का कैरेक्टर है, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक ज़िंदा थे, उसके बाद मारे गए। तो उनका जो कैरेक्टर किया है वो किया है जी संजय दत्त ने। और संजय दत्त ने बड़ा खूब निभाया इसको। एसपी चौधरी, चौधरी असलम, एसपी, मैं बार-बार ऑफिसर वो कर रही हूँ, आई एम सॉरी। एसपी चौधरी असलम का एसपी चौधरी असलम का कैरेक्टर संजय दत्त ने किया, बहुत आला किया, लेकिन मुझे लग रहा है संजय दत्त पीछे कुछ रह गए हैं अक्षय की वजह से। वो कह रहे हैं जी अक्षय खन्ना ने ते फट्टे चक देते ने, ताज उछल गए हैं, बुर्ज फिसल गए हैं, या जो मर्जी कह लें। और रणवीर ने भी देखिए, अक्षय का नाम इतना लिया जा रहा है कि रणवीर को पीछे छोड़ दिया उसने, अंदाज़ा कर लें आप। और जी ये कुछ जो है, फिर माधवन है, उन्होंने भी रोल किया है। और जो राकेश बैदी हैं, वो ये कहा जा रहा है कि राकेश बैदी ने किया रोल नबील कबूल का, जो कि अभी भी इस वक्त है, और हो सकता है कोई पर्चा शर्चा कर दें इसके ऊपर, कोई केस वेस कर दें कि भाई ना यार तुसी मैनू विखाता जे।